अरिहंत सिद्ध अर्थ की प्रकाशी आज सब शिव उपाय विघ्न विनाशक नमो नमः। आवाज नहीं आ रही दीदी है। ब्रेक होके आ रही है। चलिए देख क्वेश्चन आंसर देखे आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 61 पेज नंबर 312। क्या समय दृष्टि की परिणति उसके श्रद्धान अनुसार ही होती है? विनीता आंटी। हाँ, सम्यक दृष्टि की परिणति श्रद्धान अनुसार ही होती है। दीदी इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है ना, सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी होती है? दोनों एक साथ है ना। हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि की परिणति किस प्रकार होती है ना, तो ये भी है। इसलिए मैंने ना किताब के अक्षर ना लिख के अपने आप लिखे देखना जरा। मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक स्वयं में अपनापन तथा पर में परायापन के सिद्धांत पूर्वक सम्यक दृष्टि की परिणति हर समय भेद पूर्वक रहती है। मैंने किताब के अक्षर तो लिखे नहीं, मेरे को लग नहीं रही थे कहीं से। लेकिन ये जो प्रश्न है, क्या सम्यक दृष्टि की परिणति उसके श्रद्धान अनुसार ही होती है, इसका जवाब क्या दिया आपने? इसका मैंने दिया हाँ, सम्यक दृष्टि की परिणति श्रद्धान अनुसार ही होती है। नहीं हाँ नहीं आएगा इसका। बोलिए बेला। सम्यक दृष्टि होने पर श्रद्धान तो यह वाक्य मैं आता रहा हूँ पर तो परिणति कर। एक मिनट अनिता आंटी बोलिए। चारित्र मोह के उद्देश्य उसके राजा देखते सम्यक दृष्टि की परिणति, क्या सम्यक दृष्टि की परिणति उसके श्रद्धानुसार ही होती है? तो नहीं, श्रद्धानुसार नहीं होती। श्रद्धान तो ये हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादि नहीं करना, ये श्रद्धान हुआ। लेकिन परिणति में चारित्र मोह के उदय से रागादि होते हैं। अब अगला प्रश्न जो है ना, सम्यक दृष्टि की परिणति किस प्रकार होती है, तो ये है
कि उसके चारित्र मोह के उदय से राग आदि होते हैं। अब परिणति कैसी होती है कि तीव्र उदय हो तो विषयादि में प्रवर्तिता है, मंद उदय हो तब पुरुषार्थ से धर्म कार्यों और वैराग्य आदि भावों में उपयोग लगाता है। ये उसकी परिणति होती है। लेकिन श्रद्धान की जैसी परिणति नहीं होती। जैसा श्रद्धान हुआ, श्रद्धान तो ये हुआ मुझे राग आदि नहीं करना, लेकिन परिणति में तो राग आदि हो रहे हैं चारित्र मोह के उदय से। आंटी आपकी आवाज बंद है। मैं कह रही परिणति को श्रद्धान में नहीं लेना, उपयोग को लेते थे आप, पर उसमें तो परिणति तो श्रद्धान में ली थी पहले 7वें अधिकार में, मैं तभी की याद रखी हुई थी। परिणति कब ली थी श्रद्धान में? 7वें अधिकार में शुभोपयोग के रूप उसकी परिणति रहती है, या उसकी परिणति में रहता है मैं आत्मा हूँ और मुझ में राग आदि नहीं है, मतलब ये श्रद्धान के पूर्व। देखो वहाँ वो परिणति का अर्थ अलग है, परिणति शब्द है। अच्छा, लेकिन वहाँ वो परिणति को शुद्ध परिणति वाली परिणति है, ये परिणति है प्रवृत्ति वाली परिणति। चारित्र के रूप में ये चारित्र के रूप में। हाँ, तभी मैंने वहीं से ली थी अपने मन से, तभी मैंने किताब के अक्षर नहीं लिखे, इसलिए अपने पास से लिखी थी। ठीक है। तो इसमें हो जाता था सभी जैसे पहले वाली बातें उनको याद, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसके हिसाब से। हाँ, ज्यादा समस्या ज्यादा भी आपको एग्जाम चारित्र मोह कैसे मंद होता है, उसका क्या फर्क होता है? सुनिता आंटी। जब चारित्र का मंद उदय होता है तब वह पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है, और उसके चारित्र का मंद उदय नहीं, चारित्र मोह का मंद उदय। चारित्र का मंद उदय होता है। चारित्र का मंद उदय नहीं होता है, चारित्र का उदय किसका होगा? चारित्र मोह का। हाँ, आप चारित्र बोल रहे हो क्या? हाँ, चारित्र मोह का मंद उदय होता है तब वह पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है, और उसके उदय से चारित्र मोह मंद होता है तथा उसके फल में देश चारित्र और सकल चारित्र स्वीकार करके पुरुषार्थ प्रकट करता है, हो जाता है, मतलब प्रकट हो जाता है। चारित्र मोह कैसे मंद होता है कि यानी हाँ मंद उदय होता है। चारित्र मोह कैसे मंद उदय होता है कि जब ये श्रद्धान हो गया मैं जीव जलाला नहीं, फिर चारित्र मोह का उदय भी मंद पड़ता है। जब उदय मंद होता है फिर धर्म कार्यों में वैराग्य की भावना लगता है, ये उसका फल होता है, और उसके निमित्त से फिर वो चारित्र मोह मंद हो जाता है। और चारित्र मोह जब मंद हो जाता है तो फिर देश चारित्र और सत्य का हो जाते हैं। चारित्र धारण करने का क्या परिणाम होता है? अनिता आंटी। चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए, वहाँ विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है, और उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। इस प्रकार कर्म से मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। उसके अनुसार ज्ञानावरणी का नाश हो तो तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। पश्चात वहाँ बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। यानी ये चारित्र धारण करने का परिणाम ये है कि धीरे धीरे पद की शक्ति हीन होती है, फिर मोह का नाश होता है, और उसके बाद में ज्ञानावरण आदि का भी नाश होता है, अनंत दशा की प्राप्ति होती है, फिर बाद में सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। सिद्ध पद प्राप्ति की प्रक्रिया बताइए। सिद्ध पद प्राप्ति की प्रक्रिया प्रमिला जी। सेनी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होने पर रागादिक जब मंद हो और सम्यक देशना के निमित्त से यह जीव पुरुषार्थ से उद्यम करे, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए और मोक्ष का उपाय करे तो उसे वहां सर्व कारण मिलते हैं। परिणामों की विशुद्धता बढ़ने से कर्मों की शक्ति हीन होने लगती है। वहां
कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है और नवीन बंध भी अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण क्रमशः घटते हुए प्रमाण में होता है। और अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानागत बंध और प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुर्स्थानगत अनुभाग बंध होता है। यहाँ परिणामों की विशुद्धता अनंत गुणा बढ़ती भी होती है। ज्ञानोपयोग निज शुद्धात्म सन्मुख ही है, उसके बल से मिथ्यात्व अत्यंत मंद मंद होते होते एक समय जब मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता तब यह दर्शन मोह का उपशम करता है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर यह श्रद्धान हुआ मैं आत्मा, यह रागादिक मैं नहीं, मैं इनका करता नहीं, और श्रद्धान में उनको हे ही मानता है। पर चारित्र मोह का उदय है, अभी 3 कसाई चौकड़ी विद्यमान है जिसके उदय से रागादिक होते हैं। वहां जब चारित्र मोह का मंद उदय हो और यह पुरुषार्थ पूर्वक धर्म आचरण में उपयोग लगाए तो उसके निमित्त से चारित्र मोह और मंद होने पर विशुद्धता बढ़ने से देश चारित्र और सकल चारित्र अंगीकार करता है, निरंतर विशुद्धता बढ़ाता है और शुद्धोपयोग में लीनता का पुरुषार्थ करता है। और जब शुद्धोपयोग में लीनता द्वारा प्रथम शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क विचार में श्रेणी आरोहण करता है तो वहां संसार के कारण रूप चारित्र मोह का क्षय करके 12वें गुण स्थान को प्राप्त करता है और पूर्ण वितराग दशा है। वहां दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क अविचार में सव संवेदन लक्षण युक्त भाव शुद्ध के बल से निशुद्धात्मा में स्थिर होकर अविचार रूप होता है और शेष 3 घाती कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय करके अरहंत दशा प्राप्त करके केवल ज्ञानी होता है। अभी संयोग जिन केवली है, इसलिए योग निरोध के लिए क्रमशः बादर काय योग को छोड़कर सूक्ष्म काय योग का अवलंबन करके तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान को प्राप्त करके पूर्ण योग निरोध करके 14वें गुण स्थान में आरोहण करता है। 14वें गुण स्थान में शेष बचे समस्त अघाती कर्म और 3 शरीरों के नाश का कार्य इस चौथे व्यपरत क्रिया नामक चौथे शुक्ल ध्यान में होता है। इस प्रकार ध्यान रूपी अग्नि द्वारा 8 कर्म रूपी सर्व कर्म मल रहित होकर यह जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है और अंत में रत्नत्रय की एकता हो जाने से सिद्ध पद को प्राप्त करता है। बढ़िया जवाब, बहुत अच्छा है। सारा भी पूरा आ गया, थोड़ा बड़ा ज्यादा बड़ा हो गया पर बहुत अच्छा। मैं शॉर्ट नहीं कर पाती। हाँ, बहुत अच्छा है सारा विषय, मतलब वो सारा ही चारों तरफ में आ गया, पर थोड़ा अपन उसको शॉर्ट देखें तो यहाँ के प्रकरण के हिसाब से तो संघी पंचेंद्रिय हो तत्व को समझने की बुद्धि उसमें है और फिर तत्व समझने की जिज्ञासा उसको हुई, उपदेश का निमित्त मिला और थोड़ा उसने अपना पुरुषार्थ करके निर्णय किया और निर्णय करके ये निर्णय किया कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ और रागादि मेरे नहीं है, मुझे रागादि नहीं करना है। ऐसा उपयोग लगाने के बाद में फिर वो चारित्र मोह का धीरे धीरे उदय मंद होता है। चारित्र का उदय मंद होने पर फिर देश चाहे सकल चाहे आदि ये काम होते हैं और उसके बाद में फिर मुनि दशा का धारण होने से और उपयोग की स्थिरता आत्मा में होने से फिर जब मोह का पूर्ण नाश होता है उसके बाद ज्ञानावरण आदि का भी नाश होता है। मैं मतलब कुछ ज्यादा शॉर्ट बोल रही हूँ, वो पूरी प्रक्रिया है उसको। और फिर तत्पश्चात बिना उपाय के आघाती कर्मों का भी नाश होने पर सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। मतलब वो विषय बस आपने वो ध्यान वगैरह का वो लिया, उससे थोड़ा वो बड़ा हो गया, बाकी बढ़िया। अब थोड़े सीनियर हो गए ना तो जो पढ़ा है उसको अप्लाई भी करना है। अच्छा, बढ़िया। हाँ, चलिए अब ये नेक्स्ट आगे फिर कल ले लेंगे अपन। 64 तक पूरे हैं। 2 लाइन बड़ा तो मैंने लिखा ही है, उसमें बड़ा लिखना है। हाँ, बड़ा तो उसको करना, बड़ा से मतलब है कि थोड़ी ऊपर से पीछे से प्रक्रिया डिटेल में, इसलिए बड़ा। चलिए आगे अपनी चर्चा चल रही है।
तत्वार्थ साथ ही क्यों, ये प्रकरण कल हमने शुरू किया था 316 पेज पे, और कल हमने देखा था कि तत्वार्थ तो अनंत है, या तो जीव अजीव दो मुख्य है, या तो दो कहते, नहीं तो फिर अनंत है, तो फिर अनंत कहते, फिर ये अलग अलग केवल सात, ये सात की संख्या को लगा दी। ये इस चीज पे डिस्कशन हो रहा है कि आपने सात ही क्यों कहे, सात से ज्यादा कहते थे, कुछ और कहते थे, दुनिया में तो बहुत सारे पदार्थ हैं कि सात ही आपको क्यों मिले, या फिर मूल वस्तु देख ली थी तो दो थे, जीव और अजीव। तो बताइए जीव और अजीव तत्वार्थ को कहने का क्या प्रयोजन है, जीव अजीव क्यों कहा? कल आप थे? समस्त जीवों और अजीब में आकाश काल सब कुदरत सब शामिल। तो ठीक है, लेकिन मतलब क्या रहा उसको कहने से, ये सब बताने से क्या प्रयोजन? कुछ मतलब हमें स्वयं में विज्ञान करना, तो जब हम पर को जानेंगे तब हम उसको छुएंगे और स्वयं। बढ़िया बढ़िया, बोलिए भारतीय आंटी, जीव अजीव को का श्रद्धान करने के लिए क्यों कहा, जीव अजीव तत्वार्थ को क्यों रखा? वो क्योंकि अजीव में और बाकी तत्व गर्भित है, तो जीव तो है ही और अजीव में वो सब ले लिए, इसलिए जीव और अजीव का। आशा आंटी, जीव तो स्वयं है और अजीव पर पदार्थ है। जब तक पर पदार्थ को नहीं जानेगा तो उनसे अपनत्व कैसे छोड़ेगा, और जब तक स्वयं जीव खुद को नहीं जानेगा तो खुद से अपनत्व कैसे करेगा। तो आपा पर का शब्दांत जीव अजीव जानने से ही होगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ पे भी ये जवाब दिया है कि जीव को नहीं जानेगा तो ये जीव मैं हूँ, तो अपने हित के लिए उपाय कैसे करेगा, और अजीव को नहीं जानेगा तो अजीव से विरक्त होकर उसे उदासीन होकर राग द्वेष का अभाव कैसे होगा? अभी तक अजीव को पर पदार्थों को अपना मान रखा है, पर पदार्थों को अपना मान रखा है, उसी में उसी में आसक्त हो रहा है। तो जीव को जानना इसलिए जरूरी है कि मैं जीव हूँ, तो मुझे अपने, मैं कौन, मुझे अपने हित के लिए उपाय करना है, और जिसको मैंने मैं मान रखा है वो मैं नहीं, उससे मुझे उदासीन होना, उससे विरक्त होना। आपने पूछा था कि जीव और अजीव दो ही तत्व को क्यों किया गर्भित, मतलब इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न इतनी था। प्रश्न ये था जीव अजीव तत्व को रखने का क्या प्रयोजन है, जीव अजीव तत्व को कहने का क्या प्रयोजन? सॉरी, मेरे को लगा आप पूछ रहे कि ये दो ही क्यों तत्व रखे, तो मैं कहा जीव तो है ही और अजीव में वो दो ही कहाँ रखे तत्व, तो सात रखे ना, दो कहाँ रखे? नहीं, मैं बोलना कि सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव ही मतलब दो ही तत्व बोले ना, तत्व दो ही बोल देते, सात क्यों बोले? दो या बोल दो या अनंत बोल दो, इसलिए ये दो, यानी जाति अपेक्षा, तो ये जीव अजीव जो कहा ये दो द्रव्य नहीं है, ये जाति अपेक्षा द्रव्य कहे। द्रव्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से केवल एक जीव को मैं हूँ, तो अपने को जानकर अपने हित किसमें है, और अपना हित किसमें है वो पीछे बता दिया, आत्मा का हित मोक्ष में। मोक्ष का मतलब, मोक्ष का मतलब क्या? हाँ, पूर्ण निराकुल सुख की दशा, उसका नाम मोक्ष है। तो पीछे ही आया था कि और तो जीव कुछ नहीं चाहता, केवल एक, मतलब और किसी अवस्था हो तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं है, एक सुख दुख रूप अवस्था से उसका बिगाड़ सुधार है। वो दुख नहीं चाहता है, जो भी काम करता है वो सुखी होने के लिए करता है। एक सुख अवस्था से ही जीव का प्रयोजन है, ज्ञान से भी जीव का प्रयोजन नहीं। जीव को प्रयोजन तो सुख से है, ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, लक्षण है, वो अलग है। प्रयोजन सुख से है, हाँ, लेकिन वो ज्ञान और सुख का अविनाभाव है, वो एक अलग बात है, पर प्रयोजन तो सुख से है। इसलिए आत्मा का हित मोक्ष मतलब पूर्ण सुख की दशा, वो आत्मा का हित है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, लेकिन मैं का मतलब क्या, ये जब तक नहीं जानेगा तब तक वो अपने हित का उपाय कैसे करेगा? अब अपने को शरीर मान रखा है, इसलिए जो उपाय चल रहा है शरीर के हित के लिए चलता है। जो भी कार्यक्रम चलते हैं सुबह से लेके, सारे कार्यक्रम किस लिए होते हैं? शरीर के हित के लिए तो होते हैं। इसलिए जीव को जानना,
कि जीव कौन, और फिर लक्षणों से उसकी भिन्नता। ये जीव का लक्षण क्या है, ये ज्ञान लक्षण है। जिसको मैंने ये मैं मान रखा है उसमें ज्ञान है क्या, मेरा लक्षण तो ज्ञान है, लेकिन ये जिसको मैंने मैं मान रखा है इसमें कुछ ज्ञान है क्या, ये जानता है क्या, ये सुख दुख का अनुभव करता है क्या, ये सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन। तो जब तक जीव को नहीं पहचानेगा तो ये काम नहीं होगा, और अजीव को नहीं पहचानेगा तो ये मैं नहीं, तो जो मैं नहीं हूँ ये समझते ही उससे छूटता है। मतलब पर पदार्थ को पर जानते ही परित्याग अपने आप ही हो जाता है, उससे विरक्ति आ जाती है, अपना नहीं होता है ना। अभी बाहर आवाज आए बच्चे की रोने की और फिर आपको लगे कि अपनी है, और फिर देखा जाके कि नहीं किसी की है, तो एकदम फर्क, भले ही अपन कर्टसी के नाते हाँ उसको चुप करा लेंगे पहले, लेकिन एक अपनी होगी उसकी अलग होती है, और पता लगा अपनी नहीं है तो विरक्ति। इसलिए पर को जानना भी जरूरी है, इसलिए अजीव को जानना, अजीव तत्व का श्रद्धान, जीव का श्रद्धान और अजीव का श्रद्धान। आश्रव का श्रद्धान, आश्रव का श्रद्धान करने का क्या प्रयोजन है, पारुलाभ थे क्या कल, नहीं थे, बोले भी नहीं जानते। आश्रव का नहीं जानेगा तो उनको बुरा जानकर छोड़ेगा कैसे, जो अपने अहित का है, अप्रयोजन भूत है, उनको जानेगा तभी तो छोड़ेगा। स्वयं और पर में प्रयोजन भूत है, प्रयोजन भूत या दुख वाले या सुख रूप वस्तु को जानेगा, दुख रूप को भी तो जानेगा तभी तो छोड़ेगा, तभी तो हे मानेगा छोड़ेगा। ठीक, बढ़िया। और यहाँ क्या कहा, हाँ आश्रव का अभाव वो संवर है, और संवर है वो मोक्ष का कारण है, इसलिए आश्रव को जानना। यहाँ तो पीछे से चले हैं अपन, तो वैसे लाइन से देख रहे थे। तो जीव अजीव का श्रद्धान अनिवार्य है, और फिर जीव अजीव के श्रद्धान के बाद में मोक्ष को क्यों जानना, क्योंकि आत्मा का हित तो मोक्ष है, इसलिए जिसमें हित है उसको नहीं जानेगी तो काम कैसे चलेगा, इसलिए मोक्ष को जानना जरूरी है। और वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, उसका रास्ता क्या है, वो संवर और निर्जरा है, इसलिए रास्ता जानना भी जरूरी है। और वो संवर निर्जरा क्या चीज है, आश्रव और बंध का अभाव, आश्रव का अभाव वो संवर, और बंध का एक देश अभाव को निर्जरा, इसलिए इतना जानना जरूरी है। इसके अलावा आप बताओ कुछ और जानना है ना, इतना तो हमने कर दिया, अब आप बताओ कुछ काम रह गया, अब आप बताओ और किसी को जानना, और कोई ऐसा तत्व, ऐसा तत्वार्थ जिसके जाने बिना हमारा दुख दूर न हो और हम सुखी नहीं हो, ऐसी कोई और चीज बताओ आप, कि किसी को अपने को जानना जरूरी बच गया है। ये क्या है, 7 प्रयोजन भूत तत्व, कल मैंने कहा था चौथे अधिकार से वहां सेम प्रकरण दिया, वहां पे 77-78 पेज पे। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं, बोले बेला भाभी। जानने में हमारा प्रयोजन से ऐसे नहीं चलेगा, ये पक्की आदत चाहिए, बोलिए। वो माने बिना जाने बिना हमारा हाँ बढ़िया, इधर से कौन बोलेंगे, सुनीता आंटी। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं, ऐसे तत्व में भरतपुर जाके आपकी ऐसी हो जाती है जिससे हमारा दुख दूर हो ना सके और हम सुखी ना हो सके, ऐसे तत्व। ठीक है, बोलिए आशा आंटी। चालू करिए आवाज आशा आंटी। मुझे तो ऐसे याद आ रही है करी हुई तो, कि जिनके सम्यक श्रद्धान के बिना हमारा मोक्ष ना हो सके, हम मोक्ष में ना पहुंच सके और पूर्णतः सुखी ना हो सके, ऐसे तत्वों का श्रद्धान प्रयोजन भूत तत्व है। अब ये तो ऐसे याद करी हुई है और वो रटी हुई। थोड़े से शब्द, थोड़ा सा एक शब्द का फर्क है। ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। प्रयोजन भूत मतलब प्रयोजन, तो प्रयोजन क्या है हमारा, सुखी होना। तो प्रयोजन भूत तत्व कौन से होंगे, कि जिनके बिना हम सुखी नहीं हो सके, और जिनके बिना मतलब जिनके सम्यक श्रद्धान और ज्ञान, जिनको जानेंगे नहीं और जिनका श्रद्धान नहीं करेंगे, तो जिनके सम्यक श्रद्धान और ज्ञान बिना हमारा दुख ना हो सके और हम सुखी ना हो सके, वही प्रयोजन भूत है।
तो ये साथ ही है, क्योंकि दुख का कारण क्या है उसको जानना, और उस सुख का कारण क्या है उसको जानना। दुख को जानना, दुख के कारण को जानना, सुख को जानना और सुख के कारण को जानना। और जीव अजीव ये तो मूल है ही, जीव तो मैं स्वयं हुई, इसलिए जीव अजीव को जानना, इसलिए ये सात ही तत्व है। तो ये सब चर्चा अपन ने कल कर ली थी। देखिए अब पढ़ते हैं आगे 317 पेज पे, बीच में से पढ़ते हैं। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना उसका उपाय किस लिए करे? संवर निर्जा की पहचान बिना उनमें कैसे प्रवर्तन करे? आश्रव बंध की पहचान बिना उनका नाश कैसे करे? इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये 5 को जानना इसलिए जरूरी है। और 2 को जानना क्यों जरूरी है कि ऊपर कह दिया था, सबसे ऊपर की दूसरी लाइन इसी पेज पे, इसलिए इन 2 जातियों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष नहीं होता। इन 2 को जानना भी जरूरी है, जीव अजीव जाति को। और ये 5 है पर्याय, वो 2 है द्रव्य रूप, जाति अपेक्षा द्रव्य है ना, और ये 5 है पर्याय। इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इस प्रकार यद्यपि तत्वार्थ अनंत है, उनका सामान्य विशेष से अनेक प्रकार प्ररूपण हो, परंतु यहाँ एक मोक्ष का प्रयोजन है। तत्वार्थ तो अनंत है और उनका प्ररूपण अनेक प्रकार से हो सकता है। यानी अजीव तत्व में भी कौन से अजीव को लिया? दुनिया भर में अजीव तो भरे ही पड़े हैं, लेकिन किस अजीव तत्व का किसकी बात है कि जो अपने से कनेक्टेड है, जो अपने संयोग में है, जिनके साथ अपना कोई संबंध दिखाई देता है। तो शरीर और शरीर से अपने द्रव्य कर्म के उदय से जो मिले हुए हैं, जिसमें अपनापन है मेरा, वो अजीव तत्व है। बाकी दुनिया भर के अजीवों से क्या मतलब है? वो है वो छोड़ने योग्य है, मतलब उसको अपना मानना चाहिए। तभी पुद्गल है, अजीव है, लेकिन अजीव तत्व में किसको लेना कि जिसमें मेरा अपनापन है, ऐसे अजीव वो मैं नहीं, उससे उदासीनता लानी है। मैं स्वयं हमको छोड़ना है, हमारे द्रव्य कर्म के उदय से जो संयोग होता है, वो अजीव तत्व है। बोलिए आशा, आवाज चल। पर्याय अजीव तत्व के पर्यायों में आएंगी ना, अजीव तत्व में आएगी ना? नहीं, आश्रव बंध पर्याय 2 प्रकार की है ना, इसमें भाव रूप जो इसका पक्ष है आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष का, वो तो जीव में आएगा, वो जीव की है, और जो द्रव्य पक्ष है वो अजीव की। इसलिए 2 तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर 7 ही तत्व कहे, क्योंकि यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है। मोक्ष के प्रयोजन के लिए 7 चीजें अपने को जानना आवश्यक है। और दुनिया भर की बातें कि वो मोक्ष के लिए प्रयोजन भूत नहीं है, और दुनिया भर की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब तत्वार्थ के अंतर्गत नहीं रखा। देखो और जो क्योंकि ये ऐसा है, अन्य मतों के सामने अगर अपन देखें तो वहाँ कोई 25 तत्व मानता है, कोई 16 तत्व मानता है, कोई 9 तत्व मानता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तत्व तो 7 ही होते हैं। अलग अलग तरह से तत्व मानते हैं, तो कोई आकाश को तत्व मानता है, कोई हवा को, कोई पानी को, ये इस तरह से मानते हैं ना। पंचभूत और 25 तत्व मानते हैं, और क्रोध को, मान को, माया को, इनको भी तत्व मानते हैं। तो ऐसे करके वो 25 तत्व मानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनसे प्रयोजन नहीं है, ये 7 ही है, तत्व और तत्वार्थ है ये, और ये प्रयोजन भूत यही है। बाकी हवा पानी को जानो मत जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आकाश को जानो नहीं जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब वो जिस आकाश की बात कहते हैं उसके संबंध में समझना। यहाँ तो प्रयोजन भूत, जिससे हमारा दुख दूर हो, जिसको जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं हो, ये प्रयोजन भूत है। तो ये 7 ही है। इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या न हो, या अन्यथा श्रद्धान हो,
किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा जानना। इन 7 के अलावा अब किसी चीज का, देखो शब्दान हो अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं, और उल्टा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अपन स्टेशन पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और एक ट्रेन सामने आई और हम वो जाने वाली तो थी दिल्ली, और हम कह रहे हैं कि ट्रेन है मुंबई की, ठीक है। अब अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर अपने को उस ट्रेन में नहीं बैठना है, अपने को ना दिल्ली जाना है ना बम्बई, हमको कहीं नहीं जाना है, हमको कहीं और जाना है, और हम खड़े हैं स्टेशन पे। अब हमने उसको दिल्ली की ट्रेन को मुंबई की मान लिया, मुंबई की ट्रेन को दिल्ली की मान लिया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अपने इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे लिए क्या प्रयोजन होते हैं कि जिस ट्रेन में हम चढ़ रहे हैं उसका पक्की कर लो कि ये कहाँ जाने वाली है, हमको कहाँ जाना है और ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है। इससे तो हमारा संबंध है, इससे हमारे सुख दुख का संबंध है। लेकिन अब दुनिया भर की ट्रेनें वहां खड़ी है, कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, और फिर लोग शर्त लगा देते हैं। मतलब ऐसी बातें मतलब नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसी स्थिति, मतलब ये जो बात कह रहे हैं ना, इन 7 के इनके अधीन ही, इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन ही मोक्ष मार्ग है। इसके सिवा औरों का श्रद्धान हो ना हो, अन्यथा हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे मतलब चीजों के बारे में अपन अधिक जानो, कम जानो, नहीं जानो, उल्टा जानो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अपन अपना बराबर जानो। एग्जाम हुआ, एग्जाम का मैंने रिजल्ट डाला ग्रुप पे, तो किसके नंबर, अपने नंबर देखना कि अपने कितने, अपने 50 में से अपन ने 50 देख लिए, 49 देख लिए, 48 देख लिए, तो अपने तो फर्क पड़ रहा है। अब किसी के दूसरे के कितने भी देख लिए हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? अपने उससे भी अपन सुखी दुखी होंगे ना। आए तो थे अपने 50 और अपन ने देख लिया अपने 45, अपने दुखी हो रहे हैं 5 कहाँ गए, 5 कहाँ गए। तो ये अपने से फर्क पड़ता है, बाकी दूसरे के संबंध में गलत जानो सही जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो ये मतलब 3 लोक की रचना वगैरह का ये जो प्रकरण ऐसा है, इसलिए उसके लिए कहते हैं, यानी ये प्रयोजनभूत तत्वार्थ है, इनके संबंध में तो यथार्थ श्रद्धा। अब वो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है कि 1,40,000 योजन का है, मान लो इसके संबंध में गलत जान भी लिया, मान लो जो अन्य 4 मेरु हैं, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, उनकी हाइट कितनी है? 85,000। कितनी है? 85,000 कि 84,000? हाँ, तो अब 84 मान ली, तो अब क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर हमने उनकी वो 85,000 के द्वारा हमने 84,000 मान ली, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। वो अप्रयोजनभूत है, अप्रयोजनभूत है। मतलब उनको जानने का निषेध नहीं है, लेकिन यदि कुछ उसके बारे में गलत भी हो जाए तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं जीव हूं कि शरीर हूं, मेरे सुख दुख का कारण क्या है, इसमें अगर गड़बड़ हुई तो फर्क पड़ेगा, फिर फर्क पड़ेगा, पड़ ही रहा है। इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है, इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या न हो, या अन्यथा श्रद्धान हो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा जानना। तथा कहीं पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे हैं, सो पुण्य पाप आश्रवादी के ही विशेष हैं, इसलिए 7 तत्वों में गर्भित हुए। कहीं कहीं 9 पदार्थ कहे हैं 7 तत्व की जगह, तो वहां पुण्य पाप को और मिलाया। तो पुण्य पाप क्या चीज है कि पुण्य पाप आश्रवादी के ही विशेष, विशेष का अर्थ है, एक तो विशेष का अर्थ होता है पर्याय ना, अभी यहाँ पे पीछे कहा था विशेष, और एक विशेष का अर्थ होता है भेद। तो ये आश्रवादी के ही भेद भी हैं और आश्रवादी की ही पर्याय है। पुण्य पाप क्या है? आश्रव के ही 2 भेद हैं, बंध के भी 2 भेद हैं, शुभ आश्रव, शुभ अशुभ आश्रव, शुभ बंध, अशुभ बंध। तो ये शुभ और अशुभ क्या है? पुण्य पाप, ये आश्रवादी के ही भेद है, उन्हीं की पर्याय है, उसी की अवस्थाएं हैं। तो ये पुण्य पाप आश्रवादी के ही विशेष है, इसलिए अगर हमने पुण्य पाप अलग से नहीं कहे लेकिन आश्रव बंध कह दिए, तो उसमें पुण्य पाप गर्भित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ही होंगे,
क्योंकि वो है ही अपने आप में। आश्रव सामान्य से कहा तो उसमें शुभ आश्रव अशुभ आश्रव दोनों गर्भित हो गया, इंक्लूडेड है। बोलिए भारती आंटी। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि 7 तत्व और 6 द्रव्य का जानना जरूरी, तो ये 6 द्रव्य फिर अजीव में ही आ जाएंगे? नहीं, 6 द्रव्य नहीं, 5 द्रव्य, मतलब जो हाँ अजीब द्रव्य है। हाँ, तो मतलब एक्चुअली में जो बोलते हैं पंचास्तिकाएं और 6 द्रव्य, और वो वैसे एक्चुअली में ये 7 तत्व में ही सब गर्भित है। सब गर्भित, इसीलिए तत्वार श्रद्धानंद सर ये लक्षण बनाया कि 7 तत्वों में सब गर्भित है। तथा कहीं पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे हैं, 9 यानी 9। सो पुण्य पाप आश्रवादी के ही विशेष हैं, इसलिए 7 तत्वों में गर्भित हुए। अथवा पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर 2 तत्व विशेष के विशेष मिलाकर 9 पदार्थ कहे हैं। देखो मूल में तत्व कौन से हैं? 2। मूल में 2 हैं, जीव और अजीव। फिर इन 2 के विशेष मतलब इनकी पर्याय, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। जीव की भी आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और अजीव की भी आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो जीव की जो पर्याय है आश्रव बंध आदि वो कहलाती है भाव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, और अजीव की जो है वो द्रव्य आश्रव बंध। तो द्रव्य है, फिर उसकी भेद रूप उसकी पर्याय हो गई। अब ये पुण्य पाप क्या है? ये पुण्य पाप उस आश्रव बंध की और विशेष भेद के भी भेद, पहले जीव अजीव के भेद की आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, और फिर आश्रव बंध के और भेद पुण्य पाप। वो शब्द यहाँ कह रहे हैं, ये जो शब्द है ना, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर 2 तत्व विशेष के विशेष मिलाकर, विशेष के विशेष मतलब आश्रव बंध अपने आप में विशेष है, जीव अजीव के विशेष है। ये ऊपर ये था ना, आश्रव बंध जीव अजीव के विशेष है, और विशेष के भी ये विशेष क्या है? ये पुण्य और पाप। देखो ऊपर से जैसे आश्रव बंध जीव की अपेक्षा भाव, पुण्य पाप में भी ऐसे द्रव्य पुण्य भाव, मतलब भाव को बोलते हैं शुभ भाव, और पुण्य शब्द है वो द्रव्य रूप में ज्यादातर ऐसे यूज में होता है। पुण्य शब्द है वो कर्म को द्रव्य को बताने वाला है, शुभ शब्द है वो भाव को बताने वाला है, लेकिन दोनों को इधर उधर भी यूज में ले लेते हैं, पर वैसे हाँ ऐसा। तो पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग ना माने, मतलब अब ये बता रहे हैं कि हमने 9 पदार्थ यानी पुण्य पाप को क्यों मिलाया। तो पहला कारण तो ये दिया कि पुण्य पाप मिले हुए हैं, आश्रव बंध में वो गर्भित ही है, इसलिए वो 9 है ही। पहले तो ये कहा, इसलिए 7 तत्व में गर्भित हुए। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि अलग से क्यों गिनाए, फिर गर्भित ही है, फिर अलग से संख्या क्यों बढ़ाई। तो पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने। पुण्य का श्रद्धान क्या करना है कि पुण्य अच्छा होता है, पुण्य करने योग्य है। पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आश्रव का ही बेटा है, उसी का विशेष है, और आश्रव है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते। देखो एक तो दोनों बातें हैं, पुण्य को मोक्ष मार्ग नहीं माने तो फिर ठीक है, पुण्य मोक्ष मार्ग तो है नहीं, फिर काहे को अपन यहाँ आए। आराम से रजाई, सर्दी में तो रजाई भली और अपन भले बैठे रहते अंदर कमरे में। तो ऐसे रहे या स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते। पुण्य पाप के श्रद्धान में पुण्य का श्रद्धान दोनों तरफ से, पुण्य मोक्ष मार्ग भी नहीं है, लेकिन पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं है, पुण्य है, इसलिए पाप रूप प्रवर्तन करे वो भी योग्य नहीं। प्रवृत्ति तो होती है उस रूप, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना, इसका नाम है पुण्य का श्रद्धान। पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर, इनका श्रद्धान भी मोक्ष मार्ग में उपकारी है, यानी इनके श्रद्धान बिना भी हमारा दुख दूर नहीं हो सकता और हम सुखी नहीं हो सकते, ये भी प्रयोजन भूत है।
क्योंकि जीव अटक जाता है। पुण्य को ही धर्म मान के उसी में संतुष्ट होता है। दुनिया में मोक्ष, मोक्ष किसको कहते हैं? इंद्र लोक थान को अजान लोग कहे मोक्ष, स्वर्ग पहुंच गए और हो गया मोक्ष। यानी जो भी जितना भी उपाय करता है दुनिया में, जो भी धर्म के नाम पे बाहर भी चल रहा है, वो सब क्या चाहते हैं? स्वर्ग मिल जाएगा मरने के बाद, यही चाहते हैं ना। किसी के भी यानी किसी भी मरे हुए व्यक्ति के आगे क्या लगाते हैं? स्वर्गवासी लगाते हैं, क्योंकि स्वर्ग ही सब जाना चाहते हैं, इसलिए स्वर्गवासी ये शब्द यूज में लेते हैं। तो स्वर्ग मिल जाए इसी में अपना बस इतिश्री। कभी इससे अधिक जा नहीं सकते। अरे तो नरक तो जा सकते हैं, तेज तो जा सकते हैं, मनुष्य तो जा सकते हैं। कोई कितना ही खराब से खराब आदमी तो इस पर कोई आतंकवादी मरे तो उसके आगे भी लगाएगा नरकवासी। तो मतलब वो एक परंपरा है, जीव जाना वही तो नहीं। और जितनी भी जो भी धर्म कर्म के नाम पे करते हैं, तो इससे स्वर्ग तो मिल ही जाए। तो मोक्ष की तो कल्पना कुछ अपने कुछ दर्शनों में है, वरना तो वैकुंठ उसी को मानते हैं, स्वर्ग कोई वहीं पे जाना है। और ये स्वर्ग कहाँ किस प्रक्रिया से मिलता है? कि बस थोड़ी पूजा पाठ, व्रत उपवास, दया दान, ये सब प्रक्रिया। तो ये पुण्य को ही धर्म मान लेते, पुण्य को ही मोक्ष मार्ग मान लेता है, इसलिए वो पुण्य का श्रद्धान अनिवार्य है। करें क्या? देखो, क्योंकि दुनिया में तो समझता है सब, दुनिया में तो समझते हैं छोड़ने योग्य है, लेकिन फिर भी वो चलता है। हर चीज को अपन समझते हैं, सीढ़ियों पे चल रहे हैं, नाव में बैठ रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं, तो क्या वो ट्रेन बैठे रहने के लिए है? क्या सीढ़ियों पर चिपक जाने के लिए है? छोड़ते हैं ना उनको भी, है तो छोड़ने योग्य ही ना। श्रद्धान यही रहता है ना, ट्रेन में जिस दिन बैठे तो अब ये सोचते हैं अब ये परमानेंट हो गई, अपना घर हो गया बराबर, बढ़िया बढ़िया फर्स्ट एसी अपना केबिन है पूरा, तो क्या अपना घर हो जाता है? 10-20 घंटा जितने भी देर की ट्रेन है उतनी देर के लिए है। श्रद्धांत तो यही होता है ना, अपने घर छोड़ना। कितना कचरा कैसे करके जाते हैं, क्योंकि श्रद्धांत क्या है? छोड़ने योग्य अपना नहीं धर्म चाहता, ऐसा श्रद्धांत है। बोलिए पारुल। भाभी यहाँ पे जो जाति वर्ड आता है उसकी एक बार डेफिनेशन बताइए ना। जाति मतलब है कि जीव एक जाति है, यहाँ एक जीव की बात नहीं कर रहे, जीव अजीव थी ना, तो अजीव में ये जाति है। मतलब पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये सब इसमें कर लेते हैं, या सामान्य रूप से भी लें तो अजीव अकेला पुद्गल को भी लें अपन, तो वो भी एक सिंगल नहीं है ना, परमाणु बहुत सारे हैं, इसलिए जाति अपेक्षा से कहा है जीव अजीव। तो इनको तो अपन द्रव्य कहते हैं ना, ये 6-5 द्रव्य हैं जो। हाँ, तो द्रव्य, ये 6 द्रव्य की 6 जो संख्या दी है, किस अपेक्षा से गई है? दुनिया में द्रव्य 6 है क्या? संख्या अपेक्षा 6 नहीं है, जाति अपेक्षा 6 है, संख्या अपेक्षा तो अनंत अनंत असंख्य। हाँ, जीव अनंत पुद्गल अनंत अनंत ऐसा है ना, संख्या अपेक्षा। तो ये जाति अपेक्षा है। जैसे अभी जाति अपेक्षा अपन देखें तो समझ लीजिए यहाँ पे अभी तो लेडीज ही लेडीज है सब, तो जाति अपेक्षा महिलाएं बैठी हैं, तो ये एक जाति हो गई, लेकिन संख्या अपेक्षा एक महिला नहीं है। और भी दूसरी समझ लीजिए, अभी क्षेत्र की अपेक्षा अपन ऐसे ले ना, तो सब भारत के निवासी बैठे हैं, लेकिन अब अलग अलग एरिया से सब बैठे हैं, उस हिसाब से बोले भी नहीं। दीदी इसको पारुल के लिए बात कहना चाह रही, मेरे से हमारे व्याकरण पढ़ते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम वगैरह, तो संज्ञा 2 प्रकार के 3 प्रकार के, जातिवाचक व्यक्तिवाचक। तो जैसे विद्यार्थी, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई, इसलिए इसको ऐसा कहना चाहे अजीब में बहुत सारी चीज ली हो, जाति अपेक्षा एक हो गई। मतलब इन्हीं की बात को स्पष्ट कर रही, क्योंकि हमें पढ़ी है व्याकरण, उन्होंने भी पढ़ी है, तो व्याकरण के हिसाब से विद्यार्थी इंग्लिश में बताना पड़ेगा, एक कॉमन नाउन होती है, प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो नाम है, और जातिवाचक संज्ञा बहुत सारी चीज आती है उसमें,
जैसे विद्यार्थी एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन। चलिए यहाँ आगे अपन देखते हैं कि इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर दो तत्व विशेष के विशेष मिलाकर, विशेष के विशेष समझ में आ गया ना, आश्रव वो विशेष है और उसका भी भेद है, पुण्य पाप, तो विशेष के विशेष मिलाकर नव पदार्थ कहे तथा समय सार आदि में इनको नव तत्व भी कहा है। समय सार में इन्हीं को नव पदार्थ को ही नौ तत्व भी कहा है। फिर प्रश्न, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा तो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान तो प्रतीति मात्र, इनके एकार्थ बना किस प्रकार संभव है। यानी वो प्रकरण तो पूरा हो गया, तत्वार्थ साथ ही क्यों, ये तो सिद्ध कर दिया उन्होंने, ये साथ ही प्रयोजन भूत है और इसके साथ साथ में पुण्य पाप का श्रद्धान। अभी उस श्रद्धान का क्या अर्थ है वो आगे आने वाला है, इसलिए मैं उसकी चर्चा भी नहीं कर रही। वो सारा प्रकरण अभी यही आने वाला है कि श्रद्धान का मतलब क्या है, जो अपन करते आ रहे हैं तत्वार्थ के क्लासेस में भी वो यही दिया है, श्रद्धान का मतलब क्या है। तो अभी तो यहाँ प्रश्न कहा कि इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा, तो सम्यक दर्शन क्यों कहा? दर्शन तो सामान्य अवलोकन कर कहते हैं और श्रद्धान है वो प्रतीति मात्र, प्रतीति करना वो श्रद्धान है। दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, दर्शनोपयोग जिसको अपन बोलते हैं, सामान्य अवलोकन, और श्रद्धान है वो प्रतीति है। तो ये दोनों की मैचिंग कैसे? श्रद्धान को आप सम्यक दर्शन क्यों कह रहे हो? इनका श्रद्धान वो सम्यक श्रद्धान बोलो, सम्यक दर्शन क्यों कह रहे हो? समझ में आ रहा है प्रश्न? श्रद्धान था तो श्रद्धान शब्द लेते, आपने दर्शन शब्द क्यों लगाया? इनके एकार्थ बना किस प्रकार संभव है? उत्तर, प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है, सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। मतलब धातु, ये संस्कृत में शब्द धातु के होते हैं ना, धातु यही नहीं होती है कि सोना चांदी, संस्कृत में भी धातुएं होती हैं। तो ये धातु है, दृश्य धातु है कि श्रद्धा धातु है, ये धातुएं हैं। प्रकरण के ये दृश्य धातु है, प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है, यानी धातु तो वही है लेकिन प्रकरण क्या है उसके हिसाब से उसका अलग अलग अर्थ होता है। सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। क्या प्रकरण है? मोक्ष मार्ग। उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना, क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है। दर्शनोपयोग के कितने भेद? पारुल, दर्शनोपयोग के कितने भेद मालूम है? नहीं? भारतीय दर्शनोपयोग के भेद, अरे गाथा याद कर रखी आपने तो। शारी शांति, कौन कौन से? चक्षु दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार प्रकार का दर्शनोपयोग है। मुझे भी याद आ गया था। और ज्ञानोपयोग के 8, कौन कौन से 8 हैं? बढ़िया। 5 तो ज्ञान, मति शुद्ध अवधि मनोबल केवल, और 3 कुज्ञान, कुमति कुशुद्ध कुअवधि। तो जैसे ज्ञानोपयोग में 5 ज्ञान और 3 कुज्ञान, ऐसे दर्शनोपयोग में चक्षु अचक्षु अवधि केवल और फिर कुचक्षु कुअचक्षु कुअवधि, ऐसे कु है क्या दर्शनोपयोग में? ये दर्शनोपयोग में नहीं होता। वो यहाँ कह रहे हैं कि ये चक्षु अचक्षु दर्शन से, क्योंकि वो सामान्य अवलोकन है और वो सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है। ज्ञान में कु
सु लगाते हैं, कुज्ञान सुज्ञान। दर्शन में लगता है कभी कि अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञानी वाले के कुअवधि दर्शन होता हो? कौन सा दर्शन होता है कुअवधि ज्ञान के साथ? अवधि दर्शन। प्रीति, कुअवधि ज्ञान के साथ कौन सा दर्शन? विभंग तो कुअवधि ज्ञान को बोलते हैं। चक्षु अचक्षु। और अवधि दर्शन? अवधि दर्शन, अवधि दर्शन तो अवधि ज्ञान से पहले होगा। बढ़िया। अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन नहीं होता है। अवधि दर्शन चौथे स्थान से होता है, यानी अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है। कुअवधि ज्ञान है तो मति ज्ञान यानी चक्षु दर्शन पूर्वक ही हो जाएंगे, मति ज्ञान पूर्वक कह लो, लेकिन उसके पहले अवधि दर्शन नहीं होता है। ये प्रकरण पहले अपन ने पढ़ा था तत्वार सूत्र में। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, कुअवधि ज्ञान से पहले कुअवधि दर्शन तो है नहीं, अवधि दर्शन नहीं होता। अवधि दर्शन का जो गुणस्थान है वो चौथे से शुरू होते हैं, 4 से 12 गुणस्थान है अवधि दर्शन के। मिथ्या दृष्टि को अवधि दर्शन नहीं होता। वो चक्षु दर्शन को अवधि दर्शन नहीं होता। बोलिए बढ़ते हैं। ये वाली लाइन का मुझे समझ में नहीं आया। प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है, ये यहाँ पे ये धातु का अर्थ यहाँ क्यों ऐसे मतलब बोल रहे हैं? बस मैं वो देखो एक उदाहरण लेते हैं अपन कि एक शब्द है सैंधव। सैंधव एक शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है? सैंधव का अर्थ होता है सिंधु देश का सैंधव। सैंधव का मतलब है सिंधु देश का जो वो सैंधव। तो सिंधु देश के घोड़े को भी सैंधव कहते हैं और सेंधा नमक को भी सैंधव कहते हैं, सेंधा नमक को भी सैंधव कहते हैं और सिंधु देश का जो घोड़ा होता है उसको भी सैंधव कहते हैं। अब प्रकरण के वश से वो जो धातु, अभी सैंधव को धातु समझ लो, है ना। प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है, यानी प्रकरण के वश से वो जो सैंधव शब्द है, हम भोजन करने बैठे हैं और कहेंगे सैंधव लाओ, तो सैंधव का अर्थ तो घोड़ा होता है। अब यहाँ हमारे बगल में लगे घोड़ा खड़ा कर दो, तो ये उचित है क्या? कि नहीं, प्रकरण क्या है? अभी प्रकरण भोजन का है, तो सैंधव का क्या अर्थ होगा? नमक, कि नमक मंगा रहे हैं। और कोई युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल सज धज के तैयार है युद्ध में जाने को, और फिर वो बोल रहा है सैंधव लाओ और आप नमक ले आओ, तो वहां पर क्या होगा? वो प्रकरण है उसका युद्ध में जाने का, तो वो सैंधव का अर्थ क्या हो जाएगा? कि भी घोड़ा मंगा रहे। ऐसे ये प्रकरण की वजह से, अब शब्द तो एक ही है दर्शन, लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रकरण है तो वो दर्शन धातु तो समझते ना, संस्कृत में होती है धातु है, पठ धातु, इस तरह से पढ़ती ये धातुएं चलती है ना, सबने पढ़ा होगा इतना सा संस्कृत तो। हाँ, तो ये धातु होती है, तो ये दृश धातु है। तो जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण है तो इस दृश धातु का अर्थ श्रद्धान करना, और जीव के लक्षण आदि की बात जब चल रही होगी, वो प्रकरण चल रहा होगा, तो वहां दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन करना। और मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग है, तो फिर दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं होगा, फिर दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान किया जाए। तो प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना, क्योंकि चक्षु व चक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है, तो इससे कुछ मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति होती नहीं। अगर हम सम्यक दर्शन में सम्यक सामान्य अवलोकन ले लेंगे तो उससे कैसे पता लगेगा कि मिथ्या दृष्टि का है कि सम्यक दृष्टि की बात है, क्योंकि सबके सेम ही हो रहा है। चक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि के भी वही हो रहा है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पहले भी चक्षु दर्शन होगा, और कुमति कुशुद्ध ज्ञान के पहले भी चक्षु दर्शन होगा, उसमें कुशु का भेद ही नहीं है दर्शन, इसलिए उससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति का कुछ फर्क नहीं है। तथा श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि ही के होता है, इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है, इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना,
क्योंकि श्रद्धांत से मोक्ष मार्ग में फर्क पड़ता है, सामान्य अवलोकन से मोक्ष मार्ग में फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धान क्या है अपना, वो मोक्ष मार्ग को इफेक्टेड करता है। इसलिए यहाँ जो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है तो दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान ग्रहण, ये मतलब अपन इतने तो हम समझदार होते हैं कि प्रकरण के हिसाब से वो अर्थ ग्रहण समझ में आता है। इतना हम समझदार होते हैं कि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, वो ये होता है ना डॉक्टर दादा देते हैं, वो ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में वो ऐसे हाथ करता है, वही कुछ इशारा, कुछ नहीं, कौन सा उसको अपना औजार चाहिए, अभी क्या चाहिए, वो जो भी कंपाउंडर है, जो भी डॉक्टर पास में खड़ा है, वो वही वाला औजार देता है, ये भी इनको क्या चाहिए होगा, वो प्रकरण के वजह से वो समझता है। तो अभी ये कौन सा औजार चाहिए अपने को दर्शन में, श्रद्धान वाला कि सामान्य अवलोकन वाला, कि प्रकरण क्या चल रहा है, उसके हिसाब से अर्थ किया जाता है। इस प्रकार ये यहाँ पर दर्शन के संबंध में बात की। अभी आगे और इसको प्रश्न उठा के आगे चर्चा कर रहे हैं, शेष चर्चा अपन मंडे को करेंगे। जिसके बिना जो ना हो, जो जिसके बिना नहीं हो, बिना भाव, जिसके बिना नहीं। जय श्री को